Hello student, नमस्कार. This is CA के सर फ्रॉम के कॉमर्स एकेडमी नासिक. स्टूडेंट्स, TY बीकॉम सेमेस्टर नंबर 6 या फिर अगर बैकलॉग है तो TY बीकॉम सेमेस्टर नंबर 5 एडवांस अकाउंटिंग का पेपर देने जा रहे हो तो बच्चों ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली हार्डली 2-3 मिनट का इंपॉर्टेंट मैसेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो ध्यान से सुनिए. स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पेपर का टाइम मैनेजमेंट शांति से संभालना है. स्टार्टिंग में पूरा पेपर, क्वेश्चन पेपर आप देख लो, 5 to 10 मिनट स्पेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास सफिशिएंट टाइम है. उसमें ऑब्जेक्टिव्स जो ट्रू और फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द पेयर्स, या फटाफट से निपटा दो. 10 मिनट में 15 मार्क हो जाने चाहिए, 15 मिनट में 15 मार्क्स हो जाने चाहिए मैक्सिमम. शॉर्ट नोट्स की बात करें तो शॉर्ट नोट्स आपको कम से कम 1.5 पेज के आसपास आंसर लिखना है. यस बच्चों, 5 मार्क के लिए शॉर्ट नोट्स आने वाले 5 into 3 15 मार्क्स के शॉर्ट नोट्स है, राइट. तो इसके लिए आपको कम से कम 1.5 से 2 पेज का आंसर लिखना है, मतलब 1 पेज से आगे जाना चाहिए. दैट शुड बी योर ट्राई. ठीक है, आगे 4-5 लाइन ही सही, लेकिन 1 पेज क्रॉस करने का हमेशा टारगेट रखना. डन. अब आते हैं सॉल्विंग पे. सॉल्विंग में बच्चों, फाइनल अकाउंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, आप मान लो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो ये पकड़ के चलो कि 5-6 एडजस्टमेंट जो आने वाले उसमें से शायद से एक एडजस्टमेंट डिफिकल्ट आएगा जो आपको जल्दी से क्लिक नहीं होगा, इफेक्ट याद नहीं आएगा, ये हो सकता है. ठीक है ना. तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है. एक एडजस्टमेंट को 20 मार्क नहीं दिए गए भाई, 20 मार्क का क्वेश्चन है. उसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पूरा परफेक्ट फॉर्मेट होना जरूरी है. तो क्वेश्चन पेपर आपके सामने आ रहा है तो पहले तो पूरा फॉर्मेट आप परफेक्ट याद कर लो. फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट. हाँ देख लो, अगर कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी तो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, 2 चीजें आ जाएगी. तो बच्चों फॉर्मेट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं. स्पेसिंग प्रॉपरली छोड़ो, 4-4, 5-5 लाइन छोड़ो हर एक के नीचे, सो दैट ज़्यादा भी आइटम आ जाए तो स्पेस कम ना पड़े. स्पेस कम पड़ जाए तो मतलब वो प्रेजेंटेशन की वाट तो लगती है, हम पैनिक हो जाते हैं, हम क्या करें, कैसे करें, ठीक से नहीं दिख रहा है, समझ नहीं रहा है, इट मे हैपन. सो इसलिए पहले तो प्रेजेंटेशन परफेक्ट छाप लो और उसके बाद वैल्यूज पुट करो. अब इट में पॉसिबल कि ये सब सॉल्व करने के बाद शायद से टैली ना हो. बच्चों में तो बोलूंगा पहले टैली करो ही मत, पहले बस पोस्टिंग कर दो, एडजस्टमेंट की इफेक्ट दे दो, छोड़ दो क्वेश्चन, छोड़ दो बाजू में रख दो, आगे वाले क्वेश्चन पे आ जाओ. एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फॉर एग्जांपल रेशियो एनालिसिस वगैरह आपने परफेक्ट सॉल्व कर लिया, उसके बाद एंड में जब आपके पास टाइम रहेगा तब आप टोटल टैली करने के लिए जाना. क्योंकि बच्चों 20 में से हार्डली 2 से 3 मार्क का वेटेज है टोटल लेने के लिए, जिसके लिए आप इतना टाइम दे देते हो. आपको रियलाइज नहीं होता कि सर मेरे 20-25 मिनट चले गए टोटल टैली करने के चक्कर में, और फिर भी एंड में टैली हुआ ही नहीं. इट इज़ पॉसिबल भाई, टैली नहीं होगा. ओके, मैं निगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ. आई एम सेइंग कि बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो. टैली हो जाए तो बहुत बढ़िया है. अगर मैंने बोला है ना, अगर हो जाए टैली तो बजाओ ताली, नहीं हुआ टैली तो पड़ेगी गाली. तो बच्चों टैली तो होगा ही होगा, यही ट्राई रखना. लेकिन ना हो जाए तो भी कूल रहो और वो एंड में रखो ना. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि टैली वाला मैटर ही एंड में रखो, क्योंकि आपके पास अगर टाइम वेस्ट हो भी जाए तो टाइम उसी के लिए बचा है ना. बाकी पेपर तो हो चुका है, टैली करने के लिए टाइम आधा एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, 20 मिनट लग रहा है, इट इज ओके, क्योंकि बाकी पूरा पेपर डन है. वो टाइम हम दूसरे क्वेश्चन का टाइम नहीं ले रहे. होता क्या है ना, आप टैली करने के चक्कर में अगर 20 मिनट ले ले फॉर एग्जांपल, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन 20 मिनट में हो सकता था एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल, वो 20 मिनट वहां पे चलेगा, तो पैनिक हो जाते हो. अरे बाप रे, एग्जाम में अभी लास्ट में 15-20 मिनट बचा, अभी कैसे करने का. भाई धुंडू चिल, टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर करो, टैली एंड में करो. मैं इससे नहीं बोल रहा कि वो क्वेश्चन लास्ट में सॉल्व करो, कैलकुलेशन वाला पार्ट, टैली वाला पार्ट एंड में रख दो. दैट इज सेफर पॉइंट. ठीक है. लास्ट पॉइंट, ब्रांच अकाउंटिंग अगर आप कर रहे हो बेस्ट, कोई दिक्कत नहीं. ब्रांच अकाउंटिंग के प्रॉपरली अकाउंट्स ड्रॉ करो. अकाउंट्स ड्रॉ करते हुए 10-10 लाइन के एक अकाउंट ड्रॉ कर लो. सोफिस्टिकेटेड प्रेजेंटेशन करो, एक इफेक्ट देते जाओ, शांत दिमाग रखो और पैनिक मत हो जाओ. बच्चों जो भी सिचुएशन आ जाए ऐसा समझ के चलो, आप पूरे पेपर में 1-2 चीज़ें डिफिकल्ट आ भी जाए, यू कैन मैनेज दैट. वो 1-2 चीज़ें डिफिकल्ट जो है वो 70 मार्क के लिए नहीं है, याद रखो. आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास होने वाले, उसमें कोई डाउट नहीं है. ठीक है. एंड इन सेमेस्टर नंबर 5 ऑल्सो, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग वाला जो पार्ट है शायद से अगर आप नहीं करोगे, ऐसा मुझे लगता है. बैंकिंग फाइनेंशियल अकाउंट दी बेस्ट है. ठीक है. तो ये टॉपिक आपको प्रेफर करने चाहिए. सो आपके प्रेफरेंस के हिसाब से, लाइक के हिसाब से, प्रैक्टिस के हिसाब से ही टॉपिक प्रेफर करो. लेकिन हाँ, कूल रहो, जो भी हो जाए मार्क्स मिलने वाले हैं. किसी एक अमाउंट को, किसी एक टोटल को, किसी एक टैली को 20 मार्क का वेटेज नहीं है, तो आप 20 मार्क का पैनिकनेस भी मत लाओ. ठीक है ना. सो बच्चों, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. डेफिनेटली पेपर होते ही हम पोस्टमार्टम करेंगे, पेपर कैसा था डेफिनेटली पोस्टमार्टम में कनेक्ट भी होना और आपके रिव्यूज़ भी देना कैसा रहा पेपर. और जल्द मिलेंगे नेक्स्ट पेपर लीक के साथ. आपके लिए कंटिन्यू कंटेंट लाना है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाते रहेंगे. आप लेने विद के सर, टेक केयर, बाय बाय.